अभी सुबह, दिन में, शाम में सभी घर वाले मिलकर जो भी बातें तुम सब ने करनी है कर लिया करो। देर रात बैठकर बातें करते हो और उसके बाद पूरी दिनचर्या इधर की उधर हो जाती है। उससे भी बड़ी बात है, देर रात को तुम सब तेज तेज शोर मचाकर बातें करते हो। जो भी करते हो उससे आस पड़ोस वालों को भी तो दिक्कत होती है। तुम जिस समाज में रहते हो वहाँ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना है तुम्हें। तो इसलिए दिन भर का मौका मिला है बात करो, और रात का मौका सोने के लिए, विश्राम करने के लिए मिलता है। उस वक्त विश्राम करो। तुम्हें अभी ये समझ नहीं आता ना कि तुम नई कहानियाँ कहाँ से लाकर बच्चों को सुनाओगे, कहाँ से नई बातें बताओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि इतना कुछ है पढ़ने को, इतना कुछ है सुनने सुनाने को। लेकिन बस तुम सोचते हो कि जो थोड़ा सा जानते हो उसी में आगे पीछे तोड़ मोड़ कर बताते रहो, तो उसमें सच में कुछ नया नहीं बता पाओगे। अपनी ज्ञान को कभी भी सीमित मत करो। सीमाओं से परे है ज्ञान, तो पढ़ो। तुम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मानता हूँ सच्चरित्र तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। लेकिन तुम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो। और पाठ करने से सिर्फ मेरा अर्थ ये नहीं है कि संस्कृत के दिए गए श्लोकों को पढ़ो। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम उनके अर्थ समझो, बहुत बारीकी से उसके अर्थ को समझो और अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करो। इसी तरह अनेक वेद पुराण सब मौजूद हैं। पढ़ो, कहानियों को जानो, उन कहानियों से आ रहे अलग अलग अर्थ को समझो। जब इस तरह तुम करोगे ना, तब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं रह जाएगी कि अब नया कुछ कैसे क्या बताना है। आसपास अनेक किताबें हैं, आसपास अनेक चीज़ें हैं बतलाने के लिए। बस तुम्हें सजग रहने की ज़रूरत है, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो। तुम्हारे घर में पिछले कुछ दिनों से पानी की जो समस्या चल रही है ना, वो किसी एक व्यक्ति के गलती से नहीं हुआ है, एक से ज़्यादा लोगों की लापरवाही की वजह से वो हुई है। और मैं ये चाहूँगा कि जिन जिन लोगों की लापरवाही रही है वो सभी लोग इस चीज़ को माने कि उनसे गलती हुई है। गलती मानना इस बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है। पूरा परिवार इसके वजह से परेशान हो रहा है। गलती मान लेने के बाद इस तरह की गलती जीवन में फिर कभी वो लोग दोहराएंगे नहीं, जिन सबके योगदान के वजह से ये स्थिति हुई है। और जो पानी की समस्या है, अगर अब ये अपने आप से तुमसे ठीक नहीं होती है तो फिर अगले दिन से तुम किसी को बुलवाओ, सही व्यक्ति को जो उसका विशेषज्ञ हो, जो उसकी जानकारी रखता हो, और चीज़ों को ठीक करवा लो। घर के बाहर जैसे ही पाँव रखते हो ना, एकदम होश में रहकर चला करो। घर में जैसे मन मदमस्त होकर जैसे चलना है वैसे रहो। घर तुम्हारा है और वहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो। लेकिन घर के बाहर ना बिल्कुल होश में चलना है तुमने। हाथ में तुमने अपनी मोबाइल पकड़ी हुई है तो उसका होश होना चाहिए। 10 रुपए है हाथ में तो उसका होश होना चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, हर एक चीज़ का तुम्हें होश होना चाहिए। सड़क पर गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, बिजली के तार हैं, खंबे हैं, ये सारी बातें, इन सब कुछ को तुम देख रहे हो, एहसास कर रहे हो, ये होना चाहिए। सड़क पर लापरवाही से मत चला करो। एकदम ध्यान रखना इस बात का। घर से बाहर पाँव निकालते ही एकदम सजग हो जाओ, आसपास कौन कैसे लोग हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जहाँ रह रहे हो उन जगहों पर लोग उतने अच्छे नहीं हैं, तो अपने गले से सोने की चेन या जो भी धारण किया हुआ है उसे हटा दो और ऐसा कुछ पहनो जो देखने में भी सुंदर हो और जो इतना बहुमूल्य ना हो। तो ये सब बदलाव कर लो। अच्छा है ना, थोड़ा बचाव करके चलने में ही हित है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और
जो लोग अपना काम गलत तरीके से कर रहे हैं, अगर तुम्हारे टोक देने से उनका कुछ सुधार हो जा रहा है तो टोक दो, उसमें कोई बुराई नहीं है।